बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ कोकब। आज की जो स्टोरी सुना रही हूँ उसका नाम है ज़ीरो कौन। मरियम, जाओ जाकर धुले हुए कपड़े समेट लो, बारिश आने वाली है। जुबैदा बेगम ने कटी हुई पालक समेटते हुए उसे आवाज़ दी। ओहो, क्या मुसीबत है अम्मा, मेरा टेस्ट है, मुझसे नहीं समेटे जाते ये कपड़े। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। वो झुलाई हुई थी, इसलिए बेमुरवती से जवाब दे दिया। जुबैदा बेगम ने गर्दन मोड़कर घूरा भी, मगर मजाल है जो वो टस से मस हो जाए। कोई पत्थर कूटने को नहीं कहा है, जो इतने नखरे कर रही हो। उन्हें गुस्सा आ गया, पर वो भी ढीठ थी। बेनियाजी से कंधे उचकाए और किताब पर चुप गई। आजकल अनोखी पढ़ाइयाँ हैं, बस किताबों में सर दिए बैठे रहो। हमने भी पढ़ी हैं 12 जमातें, साथ घर भी संभाला और बहन भाई भी। हर हुनर में ताक और सलीकामंद हुआ करती थी इस जमाने की लड़कियां। अपने जहेज के कपड़े खुद सिलाई किए, चटाइयाँ बनाई, लिहाफों में डोरे डाले, स्वेटर बुने, दुपट्टों पर सलमा सितारे लगाए। अम्मा, मरियम ने कानों में उंगलियां ठोंस ली, उतार लाती हूँ कपड़े। मजीद लेक्चर सुनने से अच्छा था वो कपड़े ही उतार लाए। बुरा हुआ जो इसी वक्त ताई अम्मा चली आईं। उन्हें अम्मा को साथ लेकर किसी की इयादत को जाना था। आपा, अगर कल किसी वक्त चलें, अभी तो ये काम का वक्त है, मैं खाना बना रही हूँ। अम्मा ने जाने से माजरत की और ताई अम्मा ने मुंह में उंगली दबा ली। लो, जवान जहान लड़की के होते हुए अभी तक तुमने चूल्हा चौकी संभाल रखी है, इसे कब सिखाओगी? अब अनम को ही देख लो, इस उम्र में सारा घर संभाला हुआ है। मजाल है जो मुझे किसी काम को हाथ भी लगाने दे। बड़ी गुनों वाली है मेरी अनम, बस अल्लाह नसीब अच्छा करे। अनम नामा शुरू हो चुका था। अब अनम घर बैठकर झाड़ू पोंछा नहीं करेगी अम्मा तो क्या करेगी? अम्मा की जिरह पर उसने नागवारी से कहा था। तुमने अपनी ताई का सूट देखा था? अनम ने सिलाई किया था, और कल जो उसने कोफ्ते भेजे थे किस कदर लजीज थे। और तुम्हें अभी तक सुई में धागा डालना नहीं आता, चाय तक तो बना नहीं सकती तुम। जुबैदा बेगम सख्त कबीदा खातर थी। मरियम ने दांत पीस डाले। अनम से उसकी अच्छी दोस्ती थी, मगर इस वक्त जी चाह रहा था उसका सर फाड़ डाले। जिंदगी अजीरन कर दी थी उसकी सलीका मंदी ने तो। अम्मा, वो मैट्रिक में 2 बार फेल हो चुकी हैं। ऐसी कम पढ़ी लिखी लड़कियां झाड़ू, बर्तन, कपड़े, सिलाई और अमूरे खानगी ही सर अंजाम दे सकती हैं। बाहर तो उनको नौकरी मिलती नहीं, सो घर में नौकर बन जाती हैं। मैं बीएससी टॉपर, अपने इदारे की फ़ाल और सरगर्म स्टूडेंट, निसाबी गैर निसाबी सरगर्मियों में नंबर 1। आपको मेरी इन खूबियों पर फख्र नहीं होता? अब इतनी पढ़ी लिखी लड़की मासियों जैसे काम करती अच्छी लगेगी भला? जुबैदा बेगम ने माथे पर हाथ रखा और किचन की सिमत बढ़ गई। ये लड़की तो उनकी समझ से बालातर थी। मजीद घंटा बर्बाद करने से अच्छा था वो खाना खुद ही बना ले। उसके इम्तिहान हो गए तो जुबैदा बेगम उसके सर हो गई। काम करवाओगी? ओहो अम्मा, इम्तिहानों की थकावट तो उतर जाने देना। उसने बुरा सा मुंह बनाया और सरतापा चादर तान ली। अभी कल ही तो अनम कह रही थी, कहाँ होती हो आजकल? जरा जो तुम्हें फुर्सत हो कि कम से कम मुझे मंगनी की मुबारकबाद ही दे दो। उसका मुंह खूब फूला हुआ था। मोहतरमा, मंगनी में मैं बजाते खुद शरीक थी, फिर भी मुबारकबाद। वो मज़े से बैठी फ्रेंच फ्राइज खा रही थी, साथ साथ उसका पसंदीदा टॉक शो चल रहा था। मेरी चीज़ें भी नहीं देखी तुमने? अनम को उसकी बेनियाजी पर गुस्सा आया। मरियम ने नजरें उठाकर उसे जांचा। स्वेटर अच्छा है तुम्हारा। हाँ, ये तो मैंने खुद बनाया है। क्या? मरियम की आंखें उबल पड़ी। चोर नजरों से इधर उधर देखा और उसकी गर्दन दबोच ली थी। अनम का कहका निकल गया। वैसे कुछ गलत भी नहीं कहती तुम्हारी अम्मा, बको मत। कितना मजा आएगा जब कल से तुम आंटी के साथ किचन में टमाटर, मिर्च और अदरक लहसुन के साथ सर खपाया करोगी। उधर से फारग होकर बाकी वक्त कपड़े, बर्तन, सफाई के नाम होगा। और फिर भी फुर्सत के कुछ लम्हात मैसर आ जाएं तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें स्वेटर बुनना तो सिखा ही दूंगी।
एक झटके से उसने चादर उतारी और अखबारों का ढेर लेकर बैठ गई। इस अनम के तो मजे नहीं आने दूंगी। अम्मा को टालने का एक ही रास्ता है, कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। अम्मा की लाख मुखालफत के बावजूद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। इन्हीं दिनों अनम के ससुराल से उसके लिए एक रिश्ता आ गया। वो तो जी भर कर जुजबुज हुई। अलबत्ता अनम खूब खिलखिला रही थी। कितना मजा आएगा मरियम, जानती हो हमारे और चचा ससुर के घर में बस एक ही दीवार है और उनका बेटा कमाल का डैशिंग है। एक सास, एक देवर, दो नंदे, जिनमें से एक शादीशुदा है। आंटी ने तुम्हें मंगनी में देखा था, लेकिन मुझे तो लगता है आंटी से ज्यादा उनके बेटे की नजरें थी तुम पर। उसकी घोर अफसानियां जारी थी। मरियम ने कुशन खींच कर मारा। कमबख्त ससुराल में भी उसके साथ थी, मगर खैर यहाँ तो उसका पलड़ा भारी था। वो अनम से ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, और फिर उनकी माली हैसियत भी ज्यादा मजबूत थी। सो उसकी हर चीज अनम से ज्यादा कीमती और खूबसूरत होगी। वो दिल में सोचकर मसरूर हुई, और अनम ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसकी प्यारी दोस्त हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। उसके अब्बा अम्मा ने रस्मन सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और फिर हाँ कर दी थी। दोनों घरों में शादी का हंगामा जाग उठा था। अनम की शादी के एक माह बाद की उसकी शादी की तारीख रख दी गई थी। अम्मा खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, पहले अनम इस खानदान में दुल्हन बनकर जा रही थी। उसने और अनम ने शादी की शॉपिंग मिलकर की थी। उसका लहंगा, जेवर, यहाँ तक कि उसका मंगेतर भी अनम के मंगेतर से ज्यादा हैंडसम और पढ़ा लिखा था। वो हमेशा से ही अपना और अनम का मुवाजना करती थी, लेकिन उसके अंदाजे अम्मा के ख्यालात से यकसर अलग हुआ करते थे। ससुराल में उसका खूब वालहाना इस्तकबाल हुआ था। अच्छी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई फैमिली थी। इब्तदाई चंद रोज दावतों की नजर हो गए। रोज सुबह सवेरे बन संवर कर आदल के साथ मुख्तलिफ जगहों पे वक्त गुजारना बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसकी रफाकत में बेपनाह खुश थी। आदल बहुत मोहब्बत करने वाला सुलझा हुआ शोहर साबित हुआ था, लेकिन आज सुबह से वो परेशान थी। आज उसे रस्म के मुताबिक मीठा बनाना था। वो अंदर ही अंदर खौफजदा थी कि अब क्या होगा, मगर भला हो उसकी सास का। मीठे में महज उसका हाथ ही लगवाया। अम्मा ऐसे ही हर वक्त मुझे डराया करती थी। अब देखो ना, यहाँ तो कपड़े, बर्तन, सफाई काम के लिए मुलाजमा मौजूद है। आदल से कहूँगी एक खाना पकाने वाली भी रख लें, लेकिन इसकी नौबत ही न आ सकी। रात के खाने की मेज पर उसकी सास ने उसे अगले रोज नाश्ता बनाने का कहा था। उसकी बड़ी नंद भी अपने शौहर के हमरा मौजूद थी। भाभी, पराठे बिल्कुल अनम भाभी के पराठों जैसे होने चाहिए, खस्ता और बलदार। कसम से क्या मजे के पराठे बनाती हैं कि बंदा दो की जगह चार खा जाए। ये निदा थी उसकी छोटी नंद। हाँ भाई, वो तो हर हुनर में ताक है। दुपट्टे पे इतनी प्यारी बेल काट कर दी थी उसने। मेरी सास को बहुत पसंद आया वो दुपट्टा। और वकास तो अभी तक उस बिरयानी का जिक्र करते हैं जो पिछले दिनों ताया अब्बा के घर में खाई थी। बहुत सलीकामंद लड़की है, आते ही सारा घर संभाल लिया। आपा तो आजकल बस तख्त पर बैठकर हुक्म चलाती हैं। उसकी सास भी उन मुतासरीन में से थी। अनम अनम वो आज फिर से उसके मद्दे मुकाबिल आन खड़ी हुई थी। हाँ तो भाभी भी तो उनकी कज़न है, उनसे कम तो नहीं होंगी। असद ने अपने अंदाज में उसकी हौसला अफजाई की थी। इसीलिए तो ब्याह कर लाई हूँ कि अनम की चचाजाद है, उसकी सास ने असल वजह बताकर कहका लगाया था। भाभी, कल आप कोरमा बनाइएगा, मैं भी जरा सबा को बताऊं। वो जो हर वक्त अपनी भाभी की तारीफ में रतबुल लिसान रहती है, उसे भी पता चले कि मेरी भाभी सिर्फ शक्ल सूरत और तालीम में ही नहीं, सलीके में भी नंबर वन है। फरमाइशों पर फरमाइशें हो रही थी। उसके कान साएं साएं करने लगे। वो खामोश बैठी हवन्नक बनी बस सबकी शक्लें देख रही थी। बस नहीं चल रहा था कि जादू की छड़ी घुमाकर इस मंजर से गायब हो जाए। उसकी खूबसूरती, उसकी तालीम, उसका कीमती जहेज, सब जैसे पसे मंजिर में चला गया था। वहाँ अगर कुछ था तो अनम की सलीका शुआरी, उसकी हुनरमंदी, उसका सुगड़ापा, और इन सब कामों में वो जीरो थी। तो ससुराल में उसकी हैसियत भी जीरो होना थी। औरत घर की मलका है, घर की रानी। उसे घरदारी जरूर सीखनी चाहिए। तालीम हासिल करने के साथ, दूसरे हुनर सीखने के साथ घरदारी औरत को लाजमी सीखनी चाहिए।
ڈیئر ویورس، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔